नमस्ते, जय हिंद। आज हम इस वीडियो में पता करेंगे कि ये जो जोभिनिक 500 mg का जो दवाई है, इसको मेरे डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि इसका यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन के बारे में हम एक एक करके पता करेंगे आगे इस वीडियो में। तो आइए इस वीडियो के बारे में हम एक एक करके जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि ये जो दवाई है, यानी कि जोभिनिक 500 mg का जो दवाई है, इसका तैयार किया गया है अजांता फार्मा लिमिटेड के द्वारा। और इसमें कंपोजिशन के तौर पे रहता है ग्लिसोफुल्विन, जिसका क्वांटिटी होता है 500 मिलीग्राम और इसका कीमत होता है 120 रुपए और इसमें टोटल 10 नंबर ऑफ टैबलेट रहता है एक स्ट्रिप में। तो अभी हम ये पता कर लेते हैं कि ये जो दवाई है, इसको मेरी डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि इसका यूजेस किया गया है। तो इस तरह का जो दवाई है, इसको मेरी डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है अगर किसी की फंगल इन्फेक्शन होता है। ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है, इसको प्रिवेंट करने के लिए ही डॉक्टर के द्वारा इस तरह का जो दवाई है, इसको प्रिस्क्राइब किया। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है, ये कहाँ पे हो सकता है हमारे शरीर में। ये जो इस तरह का जो इन्फेक्शन है, वो सबसे पहले हमारे शरीर में स्किन में सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिल सकता है। और उसके साथ साथ स्किन के अलावा भी ये जो इन्फेक्शन है, ये हमारी नाखून में हो सकता है, हाथ या फिर पैर में, या फिर स्काल्प में हो सकते हैं हमारे शरीर की, या फिर जो हेयर वगैरह है उसमें भी इस तरह का जो इन्फेक्शन है वो देखने को मिल सकता है। इस तरह का जो इन्फेक्शन है, इसको प्रिवेंट करने के लिए ही डॉक्टर के द्वारा ये जो दवाई है, इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो अभी ये पता कर लेते हैं कि ये जो दवाई है, इसको लेने के दौरान किस तरह का जो साइड इफेक्ट वो देखने को मिल सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये आता है कि आपको उल्टी जैसा महसूस होता है, हो सकता है, या फिर किसी को उल्टी हो भी जाता है। और ये देखा जा सकता है कि किसी को हेडेक यानी कि सिर में दर्द आने लगता है, या फिर किसी को डिजीनेस यानी कि चक्कर आने लगता है सिर में। और उसके साथ साथ किसी को डायरिया जैसा बीमार भी ये साइड इफेक्ट के तौर पे देखा जा सकता है। ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, देखा ही नहीं जाता, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपको इसके बारे में जानकारी रहे। और अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह का जो दवाई है, इसको लेने के दौरान ऐसा कौन सा सावधानियां है जो हम लोगों को बरतनी पड़ेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। सिर्फ दवाई लेना ही बड़ी बात नहीं है, उसके साथ साथ क्या क्या सावधानियां होता है, यानी कि प्रिकॉशन होता है, वो बरतनी पड़ेगी, उसमें हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप जब ये दवाई ले रहे हो, तो आप किसी भी तरह का जो अल्कोहल है वो आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते, और जो स्मोकिंग वगैरह है वो भी आप बिल्कुल नहीं कर सकते। और अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और कोई औरत उनके बच्चों को दूध पिलाना चाहता है, तो उन लोगों को तो खास करके मैं यही बताऊंगा, और दूध पिलाता है उनके बच्चों को, तो मैं यही बताऊंगा कि इस तरह का जो दवाई है, इसको लेने से पहले जरूर डॉक्टर के साथ एक बार परामर्श कर लीजिएगा। अगर डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है तभी लीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल मत लीजिएगा। और अगर किसी को पहले से लीवर और किडनी जैसा क्रॉनिक डिजीज है, तो उन लोगों को तो खास करके मैं यही बताऊंगा कि इस तरह का जो दवाई है, इसको लेने से पहले जरूर डॉक्टर के साथ एक बार परामर्श कर लीजिएगा। अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तभी लीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल मत लीजिएगा। तो यही था ये जो दवाई, इसका यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। अगर ऐसे एजुकेशनल वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी वैल्यू मिलती है, तो जरूर आप लोगों के प्यार की तरफ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।